गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स या जिनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। देखो ये जो टेम्परेट रीजन में साइक्लोन्स आते हैं ना, वो जो है ना बहुत हद तक जो है, या फिर आप कह सकते हो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं जो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन देखते हैं। इन्हें मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहता है या एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। ये लार्ज स्केल स्टॉर्म सिस्टम है जो फॉर्म होता है कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ साउथ और 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर के। अब ड्यू टू ये क्यों होते हैं, इंटरेक्शन, जो वार्म एयर और कोल्ड एयर मास जो है आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तब ये होते हैं। ना कि जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो स्टॉर्म्स होते हैं, दीज स्टॉर्म्स डू नॉट फॉर्म आवर वार्म ओशन वाटर। ये गर्म पानी, वार्म ओशन वाटर, समझे, उनके ऊपर नहीं होते। गर्म, जहाँ समुद्र का पानी जो गर्म हो जाता है, मैंने बताया था 26.5 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है, नहीं, बट इंस्टेड ये फ्रंटल बाउंड्रीज पे होते हैं। कैसे, समझाता हूँ। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं। पहली बात, ये 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर के होते हैं। एनर्जी, देखो टेम्परेचर जो है ना, ये कब होते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन गर्म और ठंडी हवा का, दो एयर मासेस, जो कोल्ड और हॉट एयर मास है ना, वार्म एयर मासेज, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये स्टॉर्म आता है। स्ट्रक्चर हैज ए लो प्रेशर सेंटर, इसमें भी एक लो प्रेशर सेंटर होता है विद वार्म, एक गर्म फ्रंट होता है वार्म एयर मास का, गर्म हवा का, और एक कोल्ड का। सर्वल डेज या टू ओवर ए वीक तक ये चल सकता है, वो कुछ आवर्स के लिए होता है, अप टू एन आवर और मोर, इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, वेदर इफेक्ट ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड रेन, थंडरस्टॉर्म्स, स्नो, ये भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में होते हैं ना, तो वहाँ पे स्नो भी हो सकती है। ये बहुत बड़े होते हैं, मच लार्जर देन ट्रॉपिकल साइड, अप टू 2000 किलोमीटर इन डायमीटर। तो सोचो कितने बड़े होंगे। ग्रेजुअली लोअर, विंड स्पीड थोड़ी सी कम होती है, विंड स्पीड किससे, ट्रॉपिकल साइक्लोन से, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड स्टिल अकर, तेज हवा फिर भी चलती है। देखते हैं इसका कैसे होता है, कैसे बनते हैं। ये बनते हैं जब दो एयर मासेस, दो अपोजिंग एयर मास, एक कोल्ड और एक वार्म, दो अपोजिट वार्म और कोल्ड एयर मास जब दो होती है, तब होती है। वार्म एयर मास जो ट्रॉपिकल रीजन से जब मिलती है, किससे, कोल्ड एयर मास जो पोलर रीजन से आती है। ट्रॉपिकल रीजन से गर्म हवा जा रही है, पोलर रीजन से ठंडी आ रही है, तो क्या बना है, फ्रंट बन गया नहीं, दोनों के बीच में एक वार्म है एक कोल्ड है, समझे। ठीक है, ये क्रिएट करता है इंस्टेबिलिटी, और इससे जो है डेवलप होता है साइक्लोन। मैं आगे आपको एक पिक्चर की मदद से भी समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको दिखा देता हूँ, एक जर्नल ओवरव्यू पहले लेके चलते हैं। एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होता है जहाँ एयर मासेस दोनों मीट करती हैं। देखो ये वार्म और कोल्ड, ये है दोनों मीट कर रही हैं। ठीक है, वार्म एयर मास राइज होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जब होता है तो वार्म जो है हल्की होती है, ये ऊपर राइज करेगी, है ना, राइज करेगी तो क्लाउड्स बनेंगे। ठीक है ना, और कोल्ड एयर मास सिंक करता है और एक सर्कुलर सिस्टम बनाता है। मैं आपको समझाऊं, दिस लो प्रेशर एट द सेंटर डेवलपिंग साइक्लोन, करोलियस फोर्स यहाँ पे भी आता है, विंड स्पिन करता है अराउंड द लो प्रेशर, और नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में देखो काउंटर क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज होता है साउथ हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसे जा रहा है, साउथ हेमिस्फीयर में ऐसे, समझे। देखो इमेज की मदद लेंगे। जेट स्ट्रीम्स, देखो जेट स्ट्रीम जो है ना, अपर लेयर जो डाइवर्जेंस होता है वो भी बहुत काम करता है, जो 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 हेल्प करता है। जेट स्ट्रीम एक परमानेंट स्ट्रीम्स ऑफ वेव्स चल रही हैं ऊपर विंड की, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो भी हेल्प करती है इनको इंटेंसिफाई करने, जो डाइवर्ज करती हैं एयर को हाई लैटिट्यूड में, अलो करती हैं एयर को राइज करने के लिए फ्रॉम बिलो, डिपेंडिंग कितना लो प्रेशर है। प्रेजेंस ऑफ फ्रंट, वार्म और कोल्ड फ्रंट मैंने आपको बताया, यहाँ बता दो। देखो सबसे पहले ये एक देख लेते हैं, पोलर फ्रंट थ्योरी। देखो पोलर फ्रंट थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, किस तरीके से फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है टेम्परेट साइक्लोन्स का। ये प्रपोज किसके द्वारा की गई थी, विलहेल्म के द्वारा और उसके सन जैकोब के द्वारा। ठीक है, अर्ली 20वीं सेंचुरी में ये थ्योरी डिस्क्राइब करती है कैसे कोल्ड पोलर एयर जब वार्म ट्रॉपिकल एयर के साथ मिलती है, हवा के साथ मिलती है, तो कैसे पोलर फ्रंट पड़ता है और जिससे जो है साइक्लोन बनता है। देखो इस थ्योरी के कुछ की कंसेप्ट देखते हैं। पोलर फ्रंट फॉर्मेशन, देखो पोलर फ्रंट जो है वो बाउंड्रीज हैं, सेपरेट करती है जो मासेस को। देखो कोल्ड पोलर एयर CP मतलब कोल्ड पोलर, और ट्रॉपिकल एयर MT मतलब ट्रॉपिकल वार्म। ठीक है, अब देखो ये फ्रंट जो है अनस्टेबल होते हैं और ऑफन लीड टू, इससे क्या है, डेवलपमेंट होता है साइक्लोन का मिड लैटिट्यूड्स में।
पहली ये कहता है। स्टेज 1 क्या होता है, इनिशियल कैसे फॉर्मेशन होती है, पोलर फ्रंट एग्जिस्ट एट ए स्टेशनरी बाउंड्रीज, जो कोल्ड और वार्म एयर मासेस जहां मीट करते हैं, कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं होता और साइक्लोन अभी एक्टिव नहीं हुआ। सेकंड स्टेज में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, लो प्रेशर जब क्रिएट होता है पोलर फ्रंट्स पे, और फ्रंट्स बिगेन टू बेंड फॉर्मिंग ए वेव लाइक स्ट्रक्चर। फ्रंट्स क्या होते हैं, ये फ्रंट्स है ना, ये वेव से ये ऐसे बेंड होने लगती है, ऐसे, ठीक है, पुश करने लगती है, वार्म एयर कोल्ड एयर इधर पुश कर रही है, ठीक है, इस तरीके से एक सर्कुलर ट्राइंगल सर्कल बनना शुरू होता है। वार्म एयर नॉर्थवर्ड मूव करती है, कोल्ड एयर साउथवर्ड मूव करती है, तो क्या फॉर्मिंग ए फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट, वार्म और कोल्ड फ्रंट दो बनाती है, ठीक है। अब मैच्योर साइक्लोन में, अब साइक्लोन इंटेंसिफाई हो गया, क्लियरली डिफाइंड एक वार्म और कोल्ड फ्रंट हो गया, हैवी प्रेसिपिटेशन अकर होगी फ्रंट्स पे, कोल्ड फ्रंट जो है वो मूव करता है फास्टर देन वार्म और रिड्यूस कर देता है वार्म सेक्टर को। रेन कहाँ हो रही है अब क्या है कंक्लूजन स्टेट जो है, पीक या वीकनिंग। देखो, द कोल्ड फ्रंट कैचेज अप टू द वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट अब वार्म फ्रंट को पूरी तरह से पकड़ लिया और फॉर्मिंग है एक्लूडेड फ्रंट। एक्लूडेड फ्रंट मतलब अब वार्म एयर जो है वो अपवर्ड जाएगी, कटिंग इट ऑफ फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से कट हो गई है, ऊपर की तरफ चली गई, नीचे कोल्ड फ्रंट आ गया है ना। अब क्या साइक्लोन वीक होने लगा, क्योंकि एज द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि वार्म तो हवा ऊपर चलेगी ना, अब नीचे से उसको कुछ फ्यूलिंग नहीं मिल रही। डिसिपेशन क्या, जब सिस्टम लूज कर देता है एनर्जी तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट डिसअपियर और साइक्लोन ब्रेक अपार्ट। ये देखो यहाँ से, ये स्टेशनरी स्टेज है, यहीं से पूरे इस स्टेशनरी स्टेज में देखो, ये वार्म वाटर है, ये कोल्ड है, ये चल रहे हैं आपस दोनों में पैरेलल में। वार्म ने पुश किया, वेव स्टेज, यहाँ से वेव, ये वार्म पुश कर रहा है, ये फ्रंट है देखो, और कोल्ड इधर पुश कर रहा है, ठीक है। दो एयर मासेस है, ये वो गर्म है, ये ठंडी हवा है, ठीक है। ये और ऊपर, ये ऊपर की तरफ अब असेंड हो रहा है, देखो ऊपर असेंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वार्म एयर राइज करेगी ना ओपन स्टेज में, और कोल्ड जो है नीचे डिसेंड हो रही है, तो एक सर्कुलर एंगल बनने शुरू हो गया है ना। एक्लूडेड स्टेज में क्या, वार्म पूरी तरह से ऊपर हो जाएगी, ये यहाँ ये क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है, और कोल्ड नीचे आ जाएगी, ठीक है। डिसिप्शन स्टेट, अब देखो ये देखो, ये पूरा ऐसे सर्कल बन गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वार्म को और हवा तो नीचे नहीं मिली, कोल्ड सरफेस नीचे आ गया, तो यहाँ से पूरी कट ऑफ हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, ये डिसिपेशन स्टेज। इस तरीके से दो फ्रंट्स पे जो है बनता है, जब कोल्ड और वार्म जो है एयर मासेस मिलते हैं, तो इस तरीके से साइक्लोन जो है डेवलप होता है। ये कहाँ पे होता है, टेम्परेट रीजन में, ठीक है। देखो की डिफरेंसेस जो हम समझेंगे बिटवीन कोल्ड और वार्म फ्रंट में। एयर मासेस का मूवमेंट, कोल्ड एयर हमेशा पुश करती है वार्म एयर को ऊपर की तरफ, क्योंकि वार्म एयर हल्की होती है। वार्म एयर मूव करती है अवर कोल्ड एयर, वार्म एयर नीचे ऊपर चली जाती है, ठीक है, और कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, ठीक है। स्पीड जो है फास्ट मूविंग होती है कोल्ड एयर, वार्म एयर स्लो मूविंग होती है। क्लाउड्स जो है कोल्ड एयर, क्यूमुनिम्बस क्लाउड बनते हैं, क्यूमुनिम्बस, स्ट्रेटोनिम्बस और निम्बोस्ट्रेटस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड बनते हैं। रेनफॉल जो है हैवी होती है, थंडर स्टॉर्म होता है कोल्ड फ्रंट के ऊपर, वार्म फ्रंट पे लाइट और स्टेडी रेन होती है। टेम्परेचर चेंज सडन ड्रॉप होता है, ग्रेजुअली कम होता है, ग्रेजुअली राइज होता है टेम्परेचर, यहाँ ड्रॉप हो रहा है कोल्ड फ्रंट पे, ठीक है, क्योंकि वो अब विंड क्या है, स्ट्रॉन्ग गस्ट, जेंटल ब्रीज, कूल एंड ड्राई, वार्म, ह्यूमिड और क्लियर, इस तरीके से। देखो ये देखो, ये वार्म एयर पुश कर रही है, ये क्या है, ये क्या है, ये फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है कोल्ड, और ये वार्म है, ये कोल्ड है, ठीक है। ये वार्म एयर ऊपर राइज कर रही है, ऊपर राइज कर रही है, कोल्ड एयर नीचे पुश कर रही है इसको, ठीक है। इस तरह से रेन कहाँ हो रही है, इन एरियाज में, ये एरियाज में रेन हो रही है, समझे। इस तरीके से जो कोल्ड और वार्म एयर मास जब आपस में कोलाइड करते हैं, तो इस तरीके, अब ये आस्ते से पुश करके ऐसे साइक्लोन बन गया, बना क्या नहीं, इस एरिया में हैवी रेनफॉल हो रही है, यहाँ रेनफॉल हो रही है, यहाँ हो रही है, देखा। तो कंडीशन फॉर्मेशन के लिए एक्सटेंसिव एंड होमोजेनियस सरफेस कि एरिया लार्ज होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए टेम्परेचर और मॉइस्चर के हिसाब से। ये अलो करेगा एयर को कि वो कंसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर द टाइम, ओशन या डेजर्ट या स्नो कवर्ड रीजन है या प्लेन है, एक बड़ा एरिया होना चाहिए, यानी कि छोटे से एरिया में एयर मासेस मस्ट रिमेन ओवर द सरफेस रीजन, सर्वल डेज तक एयर वहाँ उस सरफेस पे रहनी चाहिए, तभी वो कोल्ड होगी और या फिर वो वार्म होगी, ठीक है ना। तो मिनिमल विंड होनी चाहिए, इंश्योर करेगी कि एयर जो है डज नॉट मिक्स अदर मासेस के साथ। प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, एंटी साइक्लोन, हाई प्रेशर सिस्टम प्रमोट करता है काम और स्टेबल एयर जो रिमेन। अब जिस एरिया में हवा कुछ देर तक रहेगी वो वहाँ का करेक्टरिस्टिक्स अपना लेगी। अगर एयर जो है वो ठंडे एरिया पे रहेगी तो वो कोल्ड है, वार्म एरिया पे एयर काफ़ी देर तक रहेगी तो वो वार्म हो जाएगी हवा। तो उसके लिए काम प्रेशर भी तो चाहिए ना, हाई प्रेशर चाहिए,
एक काम वेदर होना चाहिए ताकि एयर काफ़ी समय तक एक एरिया में रह सके, सर्टन किलोमीटर्स तक, तभी तो वो उस एरिया के करेक्टरिस्टिक्स को अपनाएगी। लो प्रेशर होगा तो टू अनस्टेबल होगा एयर मास के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वार्म में लो प्रेशर में एयर जो राइज कर जाएगी, दूसरी एयर आके फिल होती रहेगी, तो ये नहीं होगा। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन ऑफ द, देखो एयर मासेज जो टेक्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द रीजन इट फॉर्म्स अवर, जहाँ जहाँ एयर मास डेजर्ट पे बनेगी तो वो ड्राई होगी, ओशन पे बनेगी तो वो मॉइस्चर वाली होगी। तो जिस एरिया में रहती है, जैसे कोल्ड लैंड साइबेरिया या कनाडा में, वहाँ कोल्ड ड्राई एयर मास होती है, सूखी। वहीं वार्म एयर जो है जैसे गल्फ में, वार्म इंडियन ओशन में, वो फॉर्म करेगी वार्म एयर, मॉइस्चर उसमें मास ज़्यादा होगा, एम्प्टी जिसको बोलते हैं, मॉइस्चर कम, मास टेम्परेचर ट्रॉपिकल मास। डेजर्ट सहारा साउथ, यहाँ ड्राई एयर मास होगा, सीटी। ये सीटी बीटी सीए सीपी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द लॉन्गर द एयर रिमेन्स ओवर ए रीजन द मोर इट अडाप्ट टू द लोकल कंडीशन। जितनी हवा जितनी देर तक एक रीजन पे रहेगी ना, वो उतना जल्दी वहाँ के लोकल कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर से अपनाएगी। अगर ये हवा क्विकली मूव कर रही है, उसके पास इतना टाइम नहीं है वो एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अपना पाए उस लोकल वेदर के हिसाब से। देखो ये देखो ये देखो सिंबल टाइप सोर्स का रीजन, ये एयर मासेस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स और वेदर इफेक्ट। देखो कॉन्टिनेंटल आर्टिक मतलब सीए, आर्टिक और अंटार्कटिका, वेरी कोल्ड वेरी ड्राई, एक्सट्रीम कोल्ड, क्लियर स्काई में वेदर इफेक्ट। कॉन्टिनेंटल पोलर मतलब सीपी, कनाडा और साइबेरिया कोल्ड और ड्राई होती है। फिर एमपी मतलब मैराटाइन पोलर, समुंदर में है और पोलर रीजन के, नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ पैसिफिक। सीटी मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में, वार्म एयर है, हॉट एंड ड्राई, कॉन्टिनेंट पे है तो वार्म होगी और ड्राई होगी। मैराटाइन पोलर है मतलब वार्म होगी, सॉरी पोलर है ना तो कोल्ड होगी, और मैराटाइन है मतलब मोइस्ट होगी, क्योंकि समुंदर के पानी के ऊपर है तो ठीक है। मैराटाइन ट्रॉपिकल है तो वार्म होगी, मैराटाइन है तो मोइस्ट होगी। मैराटाइन इक्वेटोरियल वेरी वार्म होगी, ह्यूमिडिट होगी, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन पे है। यहाँ पे देखो ना, मैराटाइन पोलर, अब समुंदर के ऊपर है, पोलर रीजन में है तो कोल्ड और मॉइस्चर होगा इसमें, ठीक है। मैराटाइन ट्रॉपिकल, मैराटाइन पोलर जो है ना, मैराटाइन पोलर कोल्ड और मोस्ट, हाँ ठीक है। अब मैराटाइन जो है ना कॉन्टिनेंटल, ये है कॉन्टिनेंटल है पोलर, ठीक है। ये जो है कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो ड्राई एयर होगी, मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा, पानी से मिलेगा। ये पोलर है। मैराटाइन ट्रॉपिकल वार्म होगी, समुद्र के ऊपर है। वहीं कॉन्टिनेंटल होगी, वार्म होगी लेकिन ड्राई होगी, क्योंकि समुद्र पे लैंड पे है तो पानी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये एयर मासेस है, ये एयर मास है, इतना बड़ा एयर मास देखो, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंट पे ड्राई होगी वार्म होगी, ठीक है। मैराटाइन ट्रॉपिकल, मैराटाइन ट्रॉपिकल, मैराटाइन मतलब पानी पे है, ट्रॉपिकल है तो गर्म होगी। मैराटाइन पोलर है मतलब पानी पर है, मॉइस्चर होगा लेकिन क्या होगी, कोल्ड होगी। तो ये एयर मास है, सर्टन एरिया पे जब ये एयर मास रहेंगे, जब ये और ये एयर मास कोलाइड करेंगे आपस में, ठीक है, तब बनेगा पोलर या कॉन्टिनेंटल या कोई फ्रंट एयर मासेस का, तब साइक्लोन आ सकते। इस तरीके की ये टेम्परेट रीजन से ये एयर मासेस मूव करते हैं, ये जैसे ये मूव किया तो यहाँ पे साइक्लोन बन सकता है टेम्परेट, ठीक है। एमपी मतलब मैराटाइन पोलर, मैराटाइन है मतलब समुंदर पे है तो क्या मॉइस्चर होगा, ठीक है। पोलर है तो मतलब ठंडी होगी पोलर रीजन में। ट्रॉपिकल, देखो ट्रॉपिकल से आपने ये आइडिया लगाना है वार्म होगी, और मैराटाइन है तो क्या है, सॉरी मैराटाइन ट्रॉपिकल लैंड पे है, और नहीं मैराटाइन है मतलब, मैराटाइन मतलब समुंदर में है तो मॉइस्चर होगा, ट्रॉपिकल है वार्म होगा। देखो कॉन्टिनेंटल सीटी, सीटी मतलब देखो सीटी सी और टी है, कॉन्टिनेंटल है तो मतलब ड्राई होगी, ठीक है। ट्रॉपिकल है मतलब वार्म होगी, तो ड्राई और वार्म, इस तरीके से आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी ड्राई होगी कौन सी। ट्रॉपिकल है तो वार्म होगी, और पोलर है तो कोल्ड होगी। एम है मैराटाइन है तो मॉइस्चर होगा, और सी कॉन्टिनेंट है तो ड्राई होगी। इस तरीके से जो है ये बनते हैं एयर मासेस, समझे। अब मेजर रीजन्स जहाँ पे जो है टेम्परेट साइक्लोन आ सकते हैं, देखो नॉर्थ अमेरिका में, यूएस और कनाडा में फ्रीक्वेंट जो है, ग्रेट प्लेन्स में, मिड वेस्ट जो है या ईस्ट कोस्ट में, अटलांटिक्स में, ओशन में, अफेक्ट ऑफ ईस्टर्न यूएसए, कनाडा को अफेक्ट करती है, यूरोप को करती है। यूरोप में जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप स्पेशली जो है यूके और फ्रांस में, जर्मनी और रशिया में, एशिया में चाइना जापान रशिया में, कॉमनली साइबेरिया और ईस्ट, जहाँ पे दो एयर मासेस बन रहे हैं, कोल्ड और वार्म एयर मासेस, दो फ्रंट बन रहे हैं, वहाँ पे होगी
साउथ हेमिस्फीयर में भी बहुत जगहों पे है, जैसे देखो ना साउथ एशिया, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये रीजन्स है जहाँ पे देखो आपने देखना है टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन जो है, ठीक है, वो जो है फ्रंट्स की वजह से होगा। कौन से? कोल्ड और वार्म फ्रंट्स की वजह से बनता है। वहीं ट्रॉपिकल कैसे बनता है? ट्रॉपिकल बनता है वार्म, ओशन का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, कोरोलियस फोर्स कितनी है, ये सारी चीज़ें। कोरोलियस फोर्स यहाँ पे भी है, लेकिन ये ओशंस पे ज़्यादातर बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जहाँ वार्म कंडीशंस है, बस एयर राइज कर रही है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहे हैं, कोरोलियस फोर्स से जो है वो घूम रहा है, लो प्रेशर बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें। टेम्परेट साइक्लोन के लिए वार्म और जो कोल्ड करंट दो जो आपस में जो है कोलाइड करेंगे तब बनेगा। समझिए, एयर मासेस के बारे में याद रखना। सीपी का मतलब क्या है? अब कॉन्टिनेंटल पोलर, एमपी मतलब मैरिटाइम पोलर, ये क्या है? मॉइस्चर के साथ होगा और क्या है? कोल्ड का होगा, ठीक है, फ्रंट बनेगा, एयर मास होगा। ये कॉन्टिनेंटल पोलर मतलब ड्राई एयर होगी और क्या है? कोल्ड होगी, ठीक है। वही हमने पढ़ा एमटी का मतलब क्या है? मतलब मैरिटाइम ट्रॉपिकल, मॉइस्चर भी है और वार्म भी है, रेन हो सकती है मॉइस्चर से, समझे। और मैरिटाइम सीपी के सीएम का मतलब क्या है? नहीं सॉरी, सीटी का कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट पे पानी कहाँ से आएगा? ड्राई, और ट्रॉपिकल मतलब वार्म। ये चीज़ें याद रखना। ये एयर मासेस को हमने इस तरीके से जो है डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एयर मास किस तरीके से जो है बनेगा? जब किसी लार्ज एरिया में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक वो एयर जो है काफ़ी अरसे तक एक जगह पे रहती है, तो वो उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपना लेती है। अगर वो ट्रॉपिकल एरिया में है तो वो वार्म हो जाएगी, अगर वो कॉन्टिनेंट पे है तो क्या होगी? ड्राई वार्म, ठीक है। अगर वो मैरिटाइम पे है, किसी से समझ लो पैसिफिक ओशन में है, तो वो क्या हो जाएगी? मैरिटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है। अगर वो नॉर्थ अटलांटिक में है, ठीक है, तो वो अगर वो नॉर्थ अटलांटिक में है तो वो क्या होगी? मैरिटाइम पोलर, मतलब मॉइस्चर है लेकिन कोल्ड है। तो ओवर द एरिया में कि कैसे ओवर द एरिया में रहेगी? अगर काम कंडीशन है, हाई प्रेशर है तभी, नहीं तो लो प्रेशर होगा तो हवा एक जगह पे नहीं रहेगी, इधर उधर चलेगी, काम वेदर नहीं है, समझे। तो ये टॉपिक्स को जो है ना कंसेप्चुअली बड़ा क्लियर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट, तो फिर आपसे वो क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, जो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है हमने रटा हुआ है। तो लोग बोलते हैं ना एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट्स ना, ठीक है। 4 एमसीक्यू दिए, एमपी, एमटी, सीटी, सीपी, क्या समझ आएगा आपको? क्या है ये सीपी सीटी? करेक्ट आंसर भी देख लिया, उन्होंने समझा भी दिया, मैरिटाइम ट्रॉपिकल, अच्छा कॉन्टिनेंटल पोलर, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। एयर मासेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो कहाँ डेवलप हुई हैं तभी होगा। और ये बहुत ईजी है, यू कैन पूरा, आप टेम्परेट और ट्रॉपिकल को आप 1 घंटा बैठोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके रिलेटेड 10, 50, 100 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा। बट यू हैव टू कंसेप्चुअली आपको हर एक चीज़ को इनटेक करना है, ओके। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।